Explain the underlying principle and working of an electric generator by drawing a label diagram. What is the function of brushes? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले जनरेटर का कोर आइडिया समझते हैं। हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये कन्वर्जन का रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कॉइल का लिंकेज चेंज होता है तब वोल्टेज इंड्यूस होता है। यही मेन प्रिंसिपल है जिस पर जनरेटर काम करता है। अब वर्किंग को डायग्राम के थ्रू कनेक्ट करते हैं। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करते हैं। रोटेशन की वजह से कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज होता रहता है। फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलती है और एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है। हर हाफ टर्न के बाद इंड्यूस्ड वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स होती है, इसीलिए बेसिक सेटअप में आउटपुट ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है। डायग्राम में लेबल्स का पर्पस ये होता है कि एग्जामिनर को इंस्टेंटली दिख जाए कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है। आप मैग्नेट्स को एन और एस, रोटेटिंग कॉइल को आर्मेचर, रोटेशन एक्सिस को एक्सियल और आउटपुट कनेक्शन के लिए रिंग्स और ब्रशेस क्लियरली लेबल करोगे। अगर स्लिप रिंग्स यूज हो रहे हैं तो आउटपुट एसी होता है, और अगर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर यूज करो तो डायरेक्शन को सेम साइड में रेक्टिफाई करके डीसी टाइप आउटपुट बनाया जा सकता है। यही डिसाइड होता है आउटपुट एसी रहेगा या डीसी टाइप बनेगा। अब ब्रशेस का फंक्शन सीधा और इम्पोर्टेंट है। कॉइल रोटेट कर रही होती है तो हम वायर को डायरेक्टली रोटेट होते पार्ट से परमानेंटली जोड़ नहीं सकते। ब्रशेस स्टेशनरी होते हैं और रिंग्स या कम्यूटेटर पर प्रेस करके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाते हैं। इससे इंड्यूस करंट को कलेक्ट करके एक्सटर्नल सर्किट तक ट्रांसफर किया जाता है, व्हाइल रोटेशन स्मूथ चलती रहे। यूजुअली कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन और स्पार्किंग को रिड्यूस करते हैं। ब्रशेस का की रोल यही कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है ड्यूरिंग रोटेशन।